पहुंच भी गया। हरिश्चंद्र मात्र अब तुमको समय बचा है 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट बचा है अब। तब तक में उधर से एक डोम आ जाता है। रुक जाइए बाबा, रुक जाइए, पहले आप अपना सोना गिनती कीजिए। ये 30 बार असरफियां हैं। मिनट पुरने से पहले 30 बार असरफियां लेके वो कालू नाम का डोम दे दिया। विश्वामित्र अभाग हो गया। अरे अब तो इसकी जीत हो गई, अब तो इसकी जीत हो गई। जो विश्वामित्र सोच रहा था कि हम इसको धर्म के रास्ते से अलग कर देंगे, इसकी जीत हो रही है। विश्वामित्र अभी भी लगे हुए हैं। 60 बार असरफियां दे दिया हरिश्चंद्र। अब हरिश्चंद्र जब बिक गए, कालू डोम अपने घर ले जाता है महाराज हरिश्चंद्र को। कहा नाम तुम्हारा क्या है? कहा मालिक मेरा नाम। हरिश्चंद्र कहते क्या कहे हम? कहा कह दे कि मेरा नाम हरिश्चंद्र है। कहा कि नहीं, अगर कह दूंगा कि मेरा नाम हरिश्चंद्र है, मैं हरिश्चंद्र हूं, तभी हमको नौकर नहीं मालिक की तरह सेवा करने लगेगा। कालू डोम से कहा कि मालिक मेरा नाम हरि है, और लोग प्यार से हरिया कहते हैं। वाह हरिया वाह, कितना बढ़िया तुम्हारा नाम है, बहुत खुश हूं हरिया तुमसे मैं। चल भाई घर पर ले जा करके वो फटा हुआ धोती, फटा हुआ कुर्ता जो था उतरवा करके काला कुर्ता, काली लुंगी, काली गमछा, हाथ में लाठी लेकर के दे दिया। और गंगा नदी के किनारे श्मशान घाट में पहरा देते थे कालू डोम का आदमी। उस घाट पर ले जाकर के कहा कि हरिया सुबह शाम 1 घड़ा पानी, सुबह और शाम में 1 घड़ा पानी भर के रख देना हमको स्नान करने के लिए। और ये होटल मेरा है, हम मैनेजर से कह देते हैं जब भूख लगेगी इस होटल के सामने चले जाना, तुझे 56 प्रकार का व्यंजन मिल जाएगा खाने के लिए। कहा कि ठीक है। और कोई भी अपने लाश को जलाने के लिए आवे, 4 आना पैसा, 2 हाथ कफन लेके उसके लाश को जलाना। आज से तुम्हारा ये काम है। ठीक है बाबा, ठीक है मालिक, कह के कालू डोम चला जाता है। अब ब्रह्मणी के घर में सेपिया और कालू डोम के यहाँ गंगा नदी में पहरा दे रहे हैं हरिश्चंद्र श्मशान में। दिन रात लाश जलाते ही, न सोने का कोई व्यवस्था, कब सोना, कब खाना, कब रहना, कब घूमना। भूख जब लगती है दिन रात लाश जलाते हैं। जब खाना की समय आती, भूख लगती, तो मैनेजर के सामने, होटल के सामने जाता है। आज भी जब होटल के सामने पहुंचा, वो होटल का मैनेजर समझ गया कि जैसा नौकर मैं कालू डोम का हूं, वैसा ही नौकर ये हरिया भी है। एक सुंदर बर्तन में 56 प्रकार का व्यंजन लेकर के दे दिया और कहा कि खा ले। लेकिन हरिश्चंद्र कहा कि नहीं बाबा, ए नहीं मालिक, हमें ये भोजन नहीं चाहिए। कहा तब? कहा कि मुझे गरीब वाला भोजन चाहिए, एक साधारण आदमी, एक साधारण व्यक्ति जो भोजन करता है वो भोजन चाहिए हमको। बाहर किस्मत का माना, वो मैनेजर अपने नौकर से इशारा किया। होटल के किसी कोने में कई दिन पुराना जौ का सत्तू पड़ा हुआ था, एक टीन के बाटी में लाके और महाराज के आगे ला के रखवा दिया। कहा कि ये ले। कहा ये मेरे लिए है। काली गमछी का मुराठा जो था महाराज उतार लेते हैं, जमीन पर रख लेते हैं और जौ के सत्तू को गमछा पर रख देते हैं
और चाहते हैं कि पानी ला करके भिंगा करके थोड़ा खा लेंगे, इसलिए कि अब तो 30 दिन पूरा हो चुका है। इससे पहले अंजल नहीं करना था, विश्वामित्र का कहना था। अब तो 30 दिन पूरे हो गए हैं, तो चाहते हैं कि इसे कुछ खा लेंगे। लेकिन उसी समय चंदामली कालू डोम की पत्नी, उसे पता चला कि मेरा नौकर जो हरिया है बड़ा सीधा साधा है। वो कोठे पर ऊपर वाली कोठरी में बैठी थी, और आज देखिए हरिश्चंद्र जब गए, फिर खाना जब ला करके दिया, तो विश्वामित्र को देखिए अभी भी सताने के लिए भिखमंगा के रूप में आया, और महाराज के आगे से उस खाना को लेकर चला गया। इस तरह से रोज दिन देखती है कि कालू की पत्नी ये कैसा आदमी है। जब भी इसको खाने के लिए, जब भी ये खाने के लिए जाता है मेरे होटल के सामने, और जब इसको खाने के लिए कुछ मिलता है तो कोई ना कोई आकर के इसके आगे से लेके चला जाता है। ना, आज मैं इसे बुलाती हूं और बुला करके अपने कोठली में बिठा करके इसको बढ़िया से भोजन करवाऊंगी। एक दासी को भेज दिया और कहा जो मेरा नौकर जो हरिया है उसे बुला करके लाओ। हरिया जब आता है, कालू डोम की पत्नी अपने कोठली में ले जाती है और कहा कि हरिया, अरे कैसा इंसान है तू। मैं रोज देखती हूँ कि जब तुम खाने के लिए मेरे होटल के सामने जाते हो, कुछ दिया जाता है तो कोई ना कोई आकर के तुम्हारे आगे मांग लेता है और तुम उसको दे देता है, और घूंट घूंट पानी पी करके तू रहता है। हरिया, आज अपने हाथ से मैं तुमको खाना खिलाऊंगी। कहा नहीं मालकिन, नहीं, मेरे जो किस्मत में भगवान लिख दिया है उसे कौन मिटा सकता है, कौन मिटा सकता है माँ। मेरी किस्मत में लिखा कौन मिटा सकता है। और इधर विश्वामित्र क्या काम किया, नदी के किनारे 2 घड़ा पानी भर के जो हरिश्चंद्र आए थे, वो अपने तप के प्रभाव से दोनों घड़ा पानी को सोख लिया, और जाके कह दिया एक आदमी से कि अरे तेरा सरदार कैसा है। उसका जो नौकरबा है कोनो काम करता है, एकदम कुछ काम नहीं करता है, क्यों ना अपना सरदार से कहते हो। ये हल्ला हो गया और ये आवाज कालू डोम को चला गया, और कालू डोम जब जाता है घड़ा में पानी देखने के लिए तो एक को बूंद पानी नहीं है। अब बगल से एक आवाज और आया, वो आवाज क्या, वो विश्वामित्र ही उस गांव में हल्ला करवा दिया था कि तुम्हारा जो सरदार है उसकी पत्नी जो है, वो नौकरबा जो है ना, छुप छुप करके उसके पत्नी से मिलता है। और ये आवाज जब ये लालचन जब लगाया उस हरिश्चंद्र पर, बाह हरिश्चंद्र जिसका हृदय गंगा जल के समान पवित्र है, ये लालचन लगा दिया हरिश्चंद्र पर। देखा कि एक तो एक भी घड़ा में पानी नहीं है, और उसके बाद इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा मुझसे गद्दारी करता है, जरा चलकर देखूं तो। देखिए बड़ा सुंदर मौका लगा है, उधर हरिश्चंद्र कोठली में थे ही, और उसी समय ये कालू डोम उस कोठली में प्रवेश करता है। देखा कि पत्नी अपने हाथ में खाना उठाकर हरिश्चंद्र के मुंह में देना चाह रही थी, ऐसे करके जो उठाई थी, ये जो पहुंच गया, हाथ में जो लाठी था वह का रुक जाओ, एक लाठी हरिश्चंद्र के पीठ पर खींचा, लाठी जो खींच दिया, जो बेचारा कई दिन से पानी पीकर रह रहा था,
लाठी लगते ही हरिश्चंद्र उस रूप में लौटने लगे। दोबारा लाठी उठा करके देना चाहता है। कालू डोम की पत्नी चंद्रावली कही, पतिदेव रुक जाइए, रुक जाइए पतिदेव, भगवान की नगरी है, ये भगवान की नगरी है, भगवान सब देखता है। पतिदेव आप जिसके बदन पर लाठी चलाए हो, ये हरिया कोई साधारण इंसान नहीं है। ये हरिया लगता है मेरा मालिक जो अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र है। इनके सामने मेरा मालिक हरिश्चंद्र भी कुछ नहीं है। मेरा मालिक हरिश्चंद्र भी कुछ नहीं है। कालू डोम कहा, रे पापनी कहीं की, पहले कुछ अब तो ये भगवान मानने लगी है इसको। इसका मतलब सही में ये पापनी बदल गई है। दोबारा लाठी उठाता है और हरिश्चंद्र के पीठ पर दिया और कहा, चल यहां से तू। पापी कहीं का गंगा नदी के किनारे में जा करके कह दिया कि अब यहीं तुमको रहना है, यहां से 1 मिनट के लिए कहीं जाना ना बंदे। हरिश्चंद्र कहते, देख तेरे संसार की हालत, क्या हुआ भगवान कितना बदल गया इंसान, गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत, क्या हुआ भगवान कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। अरे कहीं पे झगड़ा, कहीं पे दंगा, नाच रहा नर हो के नंगा, नाच रहा नर हो के लंगा। कहीं पे झगड़ा, कहीं पे दंगा, नाच रहा नर हो के नंगा, नर हो के लंगा, नाच रहा नर हो के नंगा, नाच रहा नर हो के लंगा। तो क्या बताऊं भगवान, भगवान सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। ये देख तेरे संसार की हालत, क्या हुआ भगवान कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। अब इधर देखिए, रोहित का काम तो आप लोग जानते ही हैं कि रोज दिन वो छोटी सी गाड़ी में जैसे घोड़े को जुआया जाता है, रोज दिन जाता है कपड़ा धोने के लिए। उसी गांव के बस बगल में कुछ ही दूर में एक बगल में पाठशाला, एक स्कूल है, अपर प्राइमरी स्कूल। उस स्कूल के बगल में एक तालाब है। उस तालाब पर रोज दिन जाता था रोहित कपड़ा धोने के लिए। उस गांव में हल्ला था कि ब्रह्मणी जो है ना, एक बच्चा अद्भुत सुंदर है, उसका नाम रोहित है, बड़ा काम करवाती है, टमटम गाड़ी में जुबाती है, पीठ पर कोरा मरवाती है, अपना बेटा को बिठा देती है गाड़ी पर और रोहित को जुआ देती है, अपना बेटा से कोरा का मार खिलवाती है रोहित को। वो लड़का सबसे बड़ा एक लड़का है उसके स्कूल में, अपर प्राइमरी स्कूल। एक लड़का लमसम 10 साल का था, उसमें खिड़की के बगल में बैठा था, उसका नजर चला गया रोहित पर। बगल वाला लड़का से कहा कि भैया
दोस्त देख, वही वही लड़का है, मैं जो कल बताया था, ये वही लड़का है, उसी का नाम रोहित है। देख कपड़ा धो रहा है। एक एक बच्चा स्कूल से निकल गया और सबका उस सब बच्चा में जो सबसे सरदार था वो लड़का जो 10 साल की उम्र का है। पीछे से जाके कहते, भैया भैया तू ही रोहित है क्या? रोहित देखता है, कपड़ा जो धो रहा था, कहा कौन है इस बदनसीब को भैया कहने वाला? कौन हो इस बदनसीब को भाई कहने वाला? वो लड़का कहा कि रोहित मैं सब देखता हूं, मैं देख रहा हूं तू कई दिन से इस पापनी ब्राह्मण के घर में गाड़ी खींचता है, गाड़ी चलाते हो, कपड़ा साफ करता है और घोड़ा में टमटम गाड़ी में घोड़ा जुआया जाता है, उस तरह से तुमको जुआता है, लेकिन आज से तुम उस गाड़ी में नहीं जुएगा। इसके बदले बगावत होगी। हम सब तुम्हारे साथ में हैं, लेकिन आज के बाद तुमको गाड़ी में नहीं जूने देंगे हम। रोहित कपड़ा खींच के ब्राह्मण के घर पर पहुंचता है। ये स्कूलिया साथी सब विचार कर लिया कि रे चलो आज रोहित को किसी बहाना से ब्राह्मणी के घर से ला करके गेंद खिलवाएंगे। याद रहे कि एक बार रोहित का मन निराश ना हो, उसको खुश करने के लिए गेंद खेलेंगे आज। उस सब लड़का में से जो बड़ा लड़का था, सारा विद्यार्थी आया और रोहित को ब्राह्मणी के घर से ले जाकर के एक फील्ड में जाकर के गेंद खेलने लगा। गेंद खेल रहा है, सब लड़का मन में सोचता है कि हमेशा इसको खुश रखना है। गेंद खेल लिया और गेंद खेलने के बाद सब लड़का उसी जहां गेंद का खेला हो रहा है वहीं कह दिया कि रोहित अब ये पापनी मैं जानता हूं कि तू जाएगा तो आज से तेरा खाना बंद कर देगा, इसलिए कि आज तू काम नहीं किया है। तो घबराना नहीं रोहित, ये तुम्हारे सामने हमें 101 है, 101 है। अगर एक रोज भी मैं तुमको खाना दूंगा तो 101 दिन के बाद पारी आएगी। आज से हम लोग खाना देंगे। क्यों भैया? आज से ये रोहित भी मेरा भाई है। सब हाथ उठा दिया कि हाँ भाई, रोहित भाई है। सगे भाई के तरह वो सारा लड़का उस रोहित से प्यार करता है। और वही हुआ जो लड़का को चिंता था कि रोहित जब जाएगा तो वो पापनी मारेगी इसको। रोहित जब पहुंचता है वो ब्राह्मणी अपने हाथ में झाड़ू लेकर के दौड़ करके आई और रोहित के दोनों गाल में तमाचा दे रहा है, मारने लगी तमाचा। माँ जब तक आती है सेबिया रोकने के लिए तब तक तो कई तमाचा चल पड़ा था। सेबिया कहती मत मारो, मत मारो, मेरे बच्चे को मत मारो, मेरे बच्चे को मत मारो मालकिन, मेरे बच्चे को मत मारो। कल तुम्हारा बेटा काम नहीं किया है इसलिए मैं मारती हूं इसको, इसकी मैं जान ले लूंगी, जान ले लूंगी मारते मारते। आज सवेरा जब होता है, रात बीती, भूखा रोहित, माँ भी भूखी, बच्चा भी भूखा। रात के 12 बजे तक रोहित भूखा है। माँ के गोद में ब्राह्मणी के घर में
आंख से आंसू गिर रहा है। अंत में एक घूंट पानी ला करके सेव्या अपने बच्चे को देती है और कहा, बेटा इसी पानी से संतोष करना पड़ेगा तुमको। सवेरा हुआ, गाड़ी में जूता है, फिर वहां पहुंच गया तालाब के सामने। अब ये बचवा सब तो कह दिया कि रोहित आज से हम लोग खाना तुम्हारा व्यवस्था करेंगे। तो ये लड़का सब खाना कैसे लाता था रोहित के लिए वो देखिए। जब लड़का सब सवेरे में जगता था और पाठशाला जाने की बात जब होती थी, समय जब हो जाता था स्कूल जाने का, तो नाश्ता जो मिलता था, माँ जो नाश्ता देती थी, वो लड़का जिसका बारी रहता रोहित के लिए खाना ले जाने का, नाश्ता ही डट कर लेता है। नाश्ता सवेरे डट कर लेता है। और माँ जब खाना देती है कि बेटा जब वहां जाएगा स्कूल में तो वहां इसको भोजन कर लेना। तो लड़का कहते कि माँ क्या बनाई हो? कहती कि दाल सब्जी चावल है। लड़का का रे तो चावल कैसे लेकर के जाएंगे बस्ता में? यहां तो चुरा के जाना है उसके लिए लेकर के। कब मां आज मेरा मन करता है सब्जी खाने का और रोटी खाने का कोई बात नहीं, एक काम करती हूं दाल सब्जी रोटी बना देती हूं। अब दाल सब्जी जब रोटी बन जाता है, वो लड़का क्या काम करता है, माँ जब खाना देती है ना तो लड़का देख लेता है कि माँ उधर गई, और माँ जब उधर चली जाती है वो लड़का बा एक रूम में जाता है और दाल को पी लेता है और रोटी सब्जी को एक कागज में लपेटकर बक्सा में बस्ता में रख लेता है, झोला में रख लेता है और इसी तरह से लेकर के पहुंचता है। आज जब ये रोहित कुमार पहुंचा वहां, वो जिसकी बारी है वो लड़का सभा गया, कहा रोहित भैया ये खाना खा ले तू, ये तुम्हारे लिए है। अब इस तरह से रोज दिन खाना जिसका बारी आता है वो लड़का सब ला करके रोहित को देता है। और आज दूसरा दिन है जब गेंद खेलने के लिए रोहित पहुंचा, विश्वामित्र जा रे बेमनमा। देखिए बाबूजी, हे शंकर के गले को सजाने वाले, शंकर को गले के सजाने वाले, विष्णु को सिज्जा पर सुलाने वाले, विष्णु को सिज्जा पर सुलाने वाले, नाग देवता त्राहि माम, त्राहि माम, नाग देवता त्राहि माम, त्राहि माम, नाग देवता त्राहि माम, त्राहि माम, नाग देवता त्राहि माम, त्राहि माम। ये आवाज लगाते जा रहा है विश्वामित्र, नाग देवता त्राहि माम, त्राहि माम। पाताल लोक नाग लोक पहुंचा, जहां का राजा नाग देवता अपने घर में बैठे थे। विश्वामित्र नागराज के सामने जब पहुंचता है, भव्य स्वागत किया। नागराज विश्वामित्र के स्वागत किया है। आइए मुनि बरी आइए, आसन पर विराजिए, तो आना है किस काम से ताजा हमें सुनाइए, 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 आना है किस काम से ताजा हमें सुनाइए। आवाज देता है, आइए बाबा बैठिए। स्वागत किया, कहा बाबा फिर बताइए मैं सेवा क्या करूं आपके लिए, क्या सेवा हमारे लिए है, बाबा बताइए। विश्वामित्र कहा कि नागराज, हाँ बाबा
कहा कि आज एक लड़का को तुमको काटना है। एक लड़का को काटना है? कहा हाँ, और ये काम तुमको करना होगा। करोगे कि नहीं मेरा काम? कहा कि जरूर करूंगा। कब करोगे? तो पहले उसका नाम बताने से पहले कसम खाओ। कहा बाबा, आप जब कुछ किसी चीज की आदेश किया है, जब कभी कोई आदेश किया है तो मैं हर सही स्वीकार किया है, वो काम मैं किया है। आज कसम खाना पड़ेगा। कहा कि हाँ नागराज, आज कसम खाना पड़ेगा तुमको। नागराज कसम खाते, कसम खाता उस शंकर की, कसम खाता उस शंकर की कि जो न करूं तेरा कार्य। कसम खाता उस शंकर की जो न करूं मैं तेरा कार्य। कसम खाता उस विष्णु की कि होत नरक में बास। ये कसम खाता है नागराज। जिसी समय कसम खाया, विश्वामित्र कहा कि हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। हाँ, हरिश्चंद्र मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। ऐसा शस्त्र तैयार किया हूं तुम्हारे लिए, कोई बचा नहीं सकता है। आ रहा हूं बर्बाद करने के लिए मैं तुमको। नागराज कहा कि बाबा मैं कसम खा चुका हूं, अब जरा बताइए उस लड़का को, जिस लड़के को काटना है, किसका बेटा है? वो लड़का किसका बेटा है? उसका नाम क्या है? कहा कि नागराज उसका नाम रोहित है, हरिश्चंद्र का बेटा है। हरिश्चंद्र का बेटा है? हाँ। नहीं 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 बाबा, नहीं नहीं, मैं नहीं काटूंगा बाबा, नहीं काटूंगा मैं। ना, ये काम मैं नहीं कर सकता, ये काम मैं नहीं कर सकता बाबा, ये काम मुझसे नहीं होगा बाबा। मैं रोहित को नहीं काटूंगा बाबा, मैं रोहित को नहीं काटूंगा बाबा। वो मर जाएगी, एक औरत मर जाएगी बाबा। जन्म देने वाली माँ वो सेपिया मर जाएगी। जिसी समय पता चलेगा कि मेरे रोहित को सांप काट लिया, वो मर जाएगी बाबा। अजब तेरी कारगिरी रे सरकार, अजब तेरी कारगिरी रे सरकार, अजब तेरी कारीगरी रे सरकार, अजब तेरी कारीगरी रे सरकार। कारीगिरी कारीगिरी रे सरकार रे, कारीगिरी सरकार, अजब तेरी कारीगरी रे 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 सरकार। वो क्या काम किया?
विश्वामित्र कहा कि नहीं, मैं नहीं काटूंगा, रोहित को नहीं काटूंगा बाबा। विश्वामित्र हंसने लगा। विश्वामित्र कहा कि नागराज तू भूल कैसे खा गया, तू भूल कैसे गया कि इससे पहले तू कसम खाया है, इसके पहले तू कसम खाया है, इसे भूल कैसे गया तू। विश्वामित्र कहते बाबा, ए नागराज कहते बाबा, है जानने में कोई कसर नहीं बाबा, मैं जानता हूं कि आप धोखा किया है मुझसे, आप धोखा किया है मुझसे, ये नहीं करवाना चाहिए। आप धोखा में मुझसे कसम खिलवा लिया है, लेकिन बाबा इसका भी रास्ता है मेरे पास, इस कसम से भी मैं बच सकता हूं कि मेरे जाति में है एक नियम सही, मेरे जाति में है एक नियम सही, अरे मेरे जाति में है एक नियम सही, निर्दोष जीव को काटते हैं नहीं, 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 जीव को है काट, निर्दोष जीव को काटते हैं नहीं, 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 निर्दोष जीव को काटते हैं नहीं। मेरे जाति में है एक नियम सही, निर्दोष जीव को काटते नहीं, ये मेरे जाति का नियम है, जो बिगाड़ता नहीं उसे काटते नहीं है, जो बिगाड़ता है हम लोगों को उसी को मैं सजा देता हूं। इसे बचने का एक रास्ता मेरे पास है कि हरिश्चंद्र का पुत्र हमसे कोई गलती नहीं किया है, इसलिए नहीं काटूंगा। विश्वामित्र कहा कि नागराज ये काम मेरे ऊपर तू छोड़ दो, सिर्फ तुमको मेरे साथ में चलना है, चल। रही बात गलती का तो मैं करवा दूंगा, वो रोहित गलती करेगा, ये काम मेरे ऊपर में छोड़ तू। और इतना कह करके नागराज को लेकर के विश्वामित्र चल दिया। उधर गेंद का खेला आरंभ है। रोहित कुमार गेंद खेल रहा है, सांप जा रहा है, विश्वामित्र लेकर के उस सांप को उसी खेला में रोहित को कटवाने के लिए। नागराज जो रास्ते में जा रहा है भगवान से कहते जा रहा है, ये धरती माँ से कहते जा रहा है, हे माँ धरती तुम याद रखना, हे माँ धरती तुम याद रखना, याद रखना, हे माँ धरती तुम याद रखना, माँ धरती तो याद रखना, ये मैया धरती तुम याद रखना, हे पवन देव तुम ध्यान देना। वो सांप धरती माता से कह रहा है, हे मां धरती तुम एक बार आज फट जाओ, भूकंप कर दो,
कन्हैया कुमार जी हैं, इन्हीं के दादाजी जो मर गए हैं। हम भगवान से कामना करेंगे कन्हैया कुमार के दादाजी के मृत आत्मा को भगवान शांति दें, उनकी आत्मा को सदगति मिली। ये मंगल कामना करते हुए मैं आगे की बात कर रहा हूं। भैया धाराम के लिखल मेटल न जाई छै हो बाबूजी, आरे कोई न मेटयौ बाबूजी, आकर लिखल अब मंटून यादव जी के तरफ से 101 रुपए का दान आया है भगवान के दरबार में। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए मैं बता रहा हूं वो क्या काम करता है। नागराज कहते जा रहे हैं, हे मां धरती तुम याद रखना, हे मां धरती तुम याद रखना, हे पवन देव तुम याद रखना, हे पवन देव तुम याद रखना, हे मां सरस्वती याद रखना, रोहित को मत आने देना, मां सरस्वती याद रखना, रोहित को मत आने देना। बोलो बोलो राजा रामचंद्र की, वीर बजरंगबली की। हे मां सरस्वती याद रखना, रोहित को मत आने, हे मां सरस्वती याद रखना, रोहित को मत मार लेना। हे पवन देव तुम याद रखना, हे मां धरती तुम ध्यान देना, हे मां सरस्वती याद रखना, रोहित को मत आने देना। नागराज कह रहा है कि हे मां धरती आज एक बार तुम भूकंप कर दो, एक बार फट जाओ। सेबिया घबरा जाएगी, अपना बेटा को गेंद खेलने से मना कर देगी। हे पवन देव, हे पवन देव, आज इतनी जोर से आंधी दीजिए, तूफान दीजिए कि सेबिया घबरा जाएगी और अपना बेटा को आज रोक लेगी। अंत में मां सरस्वती से कहता है कि मैया इंसान के जुबान पर तुम बैठती हो, हर इंसान के जुबान पर बैठती हो तू। आज एक